सभी सम्मानीय व्यक्तियों से मैं निवेदन करूंगा कि वे कृपया बैठ जाए। अभी योग का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और आपके स्वास्थ्य के संबंध में अच्छे से आपको स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध हो सकता है, इसका आपको छोटी सी जानकारी मैं यहाँ पर एक 10 मिनट के लिए देने वाला हूँ। यहाँ जितने भी खड़े हैं बंधु और भगिनी, आप प्लीज़ बैठ जाइए। जितने भी लोग खड़े हैं मंडप में वो कृपया बैठ जाए। कृपया सभी लोग बैठ जाए। मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से कि जो इधर उधर घूम रहे हैं वे कृपया मंच के भीतर आ जाए, मंडप में आ जाए और कृपया आसन ग्रहण करें। सभी लोग बारी बारी से फिर आप अपनी नोंदनी करवा लीजिएगा। योग में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि भारत सरकार और महाराष्ट्र शासन ने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन ने सभी जितने भी हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सब सेंटर, यहाँ पर एक एक योग शिक्षक नियुक्त किया हुआ है। शायद ये जानकारी आप लोगों को बहुत कम हो। अब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में गवर्नमेंट चिंता नहीं कर रही है, वो चिंता इस बात की भी कर रही है कि आपको मानसिक स्वास्थ्य भी उपलब्ध हो सके, आपको आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी उपलब्ध हो सके, ताकि हर स्तर की जो बीमारियां हैं वे दूर की जा सके। शारीरिक बीमारियां तो आप औषधि लेकर, दवाइयां खाकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको मानसिक स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध होगा? जो तनाव, टेंशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, उम्र के कारण ये बढ़ते जाता है, काम के कारण ये बढ़ते जाता है, यह मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य आपको कैसे उपलब्ध हो, उसके लिए भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के माध्यम से योग शिक्षक को नियुक्त किया है, जो आपको आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा, शुद्धि क्रिया, मेडिटेशन, ये सब सिखाएंगे। मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आपको इनको फोकस यहाँ फ्रंट में आकर, एकदम फ्रंट में, यहाँ फ्रंट से सर लोगों की आना चाहिए और बैनर आना चाहिए, फिर पीछे पब्लिक को भी फोकस करना है। तो आपका स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध हो सके, पूर्ण स्वास्थ्य, सर्वांगीण स्वास्थ्य, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की परिभाषा की है कि शारीरिक और मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से भी जो व्यक्ति बीमारियों से रहित होता है वही संपूर्ण स्वास्थ्य है। इसीलिए अब आज की तारीख में आप लोगों की संपूर्ण चिंता गवर्नमेंट ने की है और इसकी सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। आप अपने नजदीक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपने योग शिक्षक से मिलिए, जो आपको ध्यान भी करवाएंगे, मेडिटेशन भी करवाएंगे, आसन भी सिखाएंगे, प्राणायाम भी सिखाएंगे। थैंक यू सर। और आपको अलग अलग रोगों के लिए बिना औषधि का आपका कैसा ट्रीटमेंट हो सकता है वो भी बताएंगे। मैं आपको कुछ 2-3 मुख्य मुद्दे आपको बताऊंगा जो आप जीवन भर निरोगी रह सकते हैं। सिर्फ रोज 10 मिनट आपको ये प्रयोग करना है और 10 मिनट आप यदि ये प्रयोग करते हैं तो जिंदगी भर के लिए बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि जो जितने भी बंधु हैं वे कृपया बैठ जाए। अभी मुद्रा चिकित्सा, इस विषय पर मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। मुद्रा चिकित्सा जो है, इसके लिए बहुत शारीरिक हलचल करने की जरूरत नहीं होती, कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ रोज थोड़े से प्राणायाम के साथ आप इसे कर सकते हैं। ऐसा फोकस करना, इधर पूरी पब्लिक भी दिखनी चाहिए। तो मुद्रा चिकित्सा बहुत आसान होती है। इसमें सिर्फ हाथों की उंगलियों का उपयोग किया जाता है और बैठे बैठे आप इसको कर सकते हैं। जैसे कुछ वृद्ध लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकते, तो आप लोग कुर्सी पे बैठकर भी इसको कर सकते हैं। इसलिए बहुत आसान होता है। गर्भवती महिला भी इसको कर सकती है और उम्र का कोई बंधन नहीं है। आप कुर्सी पे बैठकर, पलंग पर बैठकर भी मुद्रा चिकित्सा का अभ्यास कर सकते हैं। मुद्रा चिकित्सा का सिंपल अर्थ होता है कि आप अपने जीवन की जो ऊर्जा है, वाइटल एनर्जी, जिसको लाइफ फोर्स एनर्जी कहा जाता है, उसका आप उपयोग करके, जो जिसका स्वभाव, जिसका गुणधर्म है इस ऊर्जा का, जो हमको स्वास्थ्य प्रदान करती है, निरोगी रखती है,
हम अचानक हर दिन बीमार नहीं होते। जब बहुत ज़्यादा बीमारी की नकारात्मक ऊर्जा शरीर पर हावी होती है तभी कोई रोग होता है, उसके पहले रोग नहीं होता। नहीं तो हम 24 घंटे बीमार रहते, क्योंकि रोग के रोगाणु तो हमें चारों तरफ घेरे हुए, हमेशा घेरे हुए, लेकिन हम हमेशा बीमार नहीं होते। इसीलिए जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में है प्राकृतिक, वो हमेशा विद्यमान रहती है। वो आपको रोगों से लड़ने में मदद करती है। उसको बढ़ाने का काम योग के माध्यम से किया जाता है, जिसको प्राण ऊर्जा ऐसा कहा जाता है। योग में उसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। तो अब हम कुछ मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सर्वरोग निवारण मुद्रा के बारे में बताऊंगा। हमारे हाथों में 5 तत्व है, 5 तत्व जिससे हमारा सारा शरीर बना हुआ है, और उन 5 तत्वों के जो प्रतिनिधि बिंदु है वो हमारी 5 उंगलियों में है। ठीक है, आप हाथ ऐसा कीजिए, सभी लोग हाथ ऐसा कीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। सभी लोग हाथों को इस तरह से कीजिए। हाँ, अभी देखिए अंगूठे में अग्नि तत्व है। कौन सा तत्व है? मेरे साथ बोलते जाइए, अग्नि तत्व। कौन सा तत्व है इसमें? अग्नि तत्व है। इसमें पृथ्वी तत्व है। हेलो, सभी लोग ध्यान दीजिए। हाँ, ये अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व है, इसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, तर्जनी। इसमें वायु तत्व होता है। मध्यमा, ये बीच की जो बड़ी उंगली है, इसमें आकाश तत्व है। उसके बाद अनामिका जो रिंग फिंगर है, इसमें पृथ्वी तत्व होता है, और छोटी उंगली में जल तत्व होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप देख लीजिए। अंगूठे में अग्नि तत्व है, तर्जनी में वायु तत्व है, मध्यमा में आकाश तत्व है, अनामिका में पृथ्वी तत्व है, और छोटी उंगली में जल तत्व है। ठीक है, अब इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। इन 5 तत्वों को यदि हम संतुलित कर ले तो जिंदगी भर हम निरोगी रह सकते। क्या हो सकते? हम जिंदगी भर निरोगी रह सकते। इन 5 तत्वों के असंतुलन से रोग होता है। क्या होता है? कोई तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, शरीर में नमक की मात्रा यदि बढ़ जाती है, नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और नमक की मात्रा एकदम कम हो गई, साल्ट की मात्रा एकदम कम हो गई तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। मेरी बात समझ रही है? सभी को समझ गई? अर्थात क्या है? नमक यानी पृथ्वी तत्व। ये पृथ्वी तत्व कम हो गया या बहुत अधिक बढ़ गया तो आप असंतुलित हो गए। असंतुलित हो गए यानी बीमारी हो गई। मेरी बात समझ रही क्या है ना? या बहुत ज्यादा शरीर से पानी निकल जाए, गर्मी में अक्सर कर ऐसा होता है, हमारे शरीर में पसीना ज्यादा आता है, पानी बहुत ज्यादा निकल जाए तो भी शरीर का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। मेरी बात समझ रही है? और ये तत्व बैलेंस करने के लिए फिर हम नींबू पानी बना के पीते हैं। ठीक है, नींबू पानी पीते हैं सभी लोग, नहीं क्या? तो अपने आप हमको ताकत महसूस होती है। यानी हमने क्या किए? जल तत्वों को बैलेंस कर लिए ना? मेरी बात समझ रही है? आ रही सभी को? हिंदी समझ रही है सभी को? हाँ, तो तत्वों के असंतुलन से, कम या ज्यादा होने से ही रोग होते, ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा कहती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में योग का इसके लिए उपयोग किया जाता है।